हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएगा, आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया भी होंगे और मस्त भी होंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो, हाँ जी, तो हम चल रहे थे, आज झीलें पड़ेंगे ना, कल परियोजना वगैरह नदियों के किनारे से शहर हो गए थे आपके अच्छे से। ठीक है, फटाफट से आ जाएं यहाँ पर। झीलें पड़ेंगी, मुझे बढ़िया से याद है। झीलें बोला था ना पढ़ाने को। ये रही झीलें, ये रही हमारी झीलें, ये रहा हमारा टॉपिक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया आना सभी जी। मैम, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के। यहाँ पे ध्यान से देखिए, भारत की झीलें। सबसे पहले तो मैं झील आपको इमेज में दिखाती हूँ। आप कहोगे झीलें होती कैसे हैं? ये देखो इमेज, दिख रहा है इमेज झील का। देखो चारों तरफ क्या है इसके, पानी है या भूमि झील के? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताते चला करो जो जो मैं क्वेश्चन पूछा करूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये झील है, तो आप मुझे सभी साथी प्यारे दोस्तों ये बताइए कि झील के चारों तरफ क्या है। झील के चारों तरफ क्या है? तो आप क्या बोलोगे? झील के चारों तरफ पानी। झील के चारों तरफ क्या है? आप क्या बोलोगे? झील के चारों तरफ पानी। वो झील के चारों तरफ एक ग्रीन ग्रीन तो भूमि लग रही है मैडम जी, ऐसे करके बोलोगे ना। हाँ, तो झील के चारों तरफ आपको क्या मिलेगी? भूमि मिलेगी। भूमि होती है और इसका जो पानी होता है वो बंद होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चारों तरफ से जो पानी होता है वो बिल्कुल बंद होता है। हाँ, चारों तरफ से जो पानी होता है वो बंद होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आज मैं बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। अरे हाँ, मैं जो सोच रही हूँ ना कि दीदी वेरी गुड, भूमि है मैम, सारी चारों तरफ वेरी गुड, समाज सबास, भूमि है ना। तो बस ये झील हो गई। तो झील आपको पता चल गई किस तरीके से दिखती है। अच्छा, एक और झील दिखाती हूँ। ये दिख रहे हो? इसके चारों ओर क्या दिख रहा है आपको? हरा भरा मैदान है। आप बोलोगे मैम हरा भरा मैदान तो नहीं है। आप तो हमें तो दिख रहा है बहुत अच्छे से। मैंने कहा तो क्या है ये? पीला पीला, पीला पीला क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे मैम पीला पीला जो है क्या होता है? रेत, रेतीली रेत। आपने जब जहाँ देखे होंगे, मरुस्थल देखा होगा, थार का मरुस्थल देखते होंगे, दुबई में इतनी वो देखते हैं, तो पीली पीली रेत पड़ी हुई नजर आती है। जैसे मेरी चुन्नी का पीला कलर, वैसे आपको पीली पीली रेत नजर आती है ना? तो रेत, तो ये चारों तरफ क्या है? थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल कहाँ मिलेगा मैम? मोस्टली पार्ट तो इसका भारत में पड़ता है, तो भारत में ही मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, चारों तरफ रेत रेत होगी। और रेत जैसे वर्षा पड़ती है ना, वर्षा तो तुम्हें पता है भैया, थार मरुस्थल में बहुत कम पड़ती है। शुष्क क्षेत्र होता है। शुष्क क्षेत्र इसलिए होता है थार मरुस्थल क्योंकि वर्षा कम हो रही है। लेकिन जो भी कुछ थोड़ी मोड़ी वर्षा हो रही है, वो जब पानी गिरता है तो रेत क्या होती है? धस जाती है। अब जब रेत धस गई, तो रेत धस गई तो क्या बन गया? गड्ढा। अब गड्ढे के अंदर क्या घुस गया? पानी। तो वो पानी इस तरीके से घुस जाता है। वो पानी किस तरीके से घुस जाता है रेत के अंदर? इस तरीके से। अब इसके अंदर घुस जाता है पानी। अब पानी घुस गया। तो ये जो है आपको ये ध्यान रखना है, इसे राजस्थान के लोग कह देते हैं तो झील है। तो लेकिन राजस्थान की राजस्थान की छोटी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया। तो ये छोटी छोटी झील बन जाती है इस तरीके से, जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से, है ना? तो आप बोलोगे कि, तो यह आपको याद रखना है कि मैम हाँ जी, यहाँ पे तो राजस्थान, पलाया किसे कहते हैं? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, पलाया किसे कहते हैं? तो पलाया पहली बात किस स्टेट में मिलेगा? मैंने क्या बताया स्टेट का नाम? बताओ।
तो आप क्या बोलोगे मैम? पलाया आपने बोला राजस्थान में मिलेगा, तो यानी आप ये याद रख सकते हैं राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। एक बार मेरे साथ पढ़े सभी साथी, बोले जो मैं बोल रही हूँ। सिलेक्शन लेके आना है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, राजस्थान की छोटी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया। एग्जामिनर पूछेगा पलाया किसे कहते हैं, तो बस दिमाग में एक लाइन याद होनी चाहिए सटीक तरीके से, राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। धीरे धीरे खाएगी, कोई बात ठीक है, समझ आया? अब देखो, अब आप पहले तो भैया मैप देख लो। रुक जाओ, झील देख ली ना तुमने? मजा आया देखकर? लो देख लो एक बार और निहार लो। अरे मैम हाँ, निहार ली हमने। सेटिंग, ईज ऑफ एक्सेस, कीबोर्ड, ठीक है। हमें नो, लोकटक झील। मैप दिख रहा है आपको? देखो, तुसोलामो झील, चंदुब्बी झील असम में, उमियम झील मेघालय में, और यहाँ पे है डम्बूर झील त्रिपुरा में, तमदिल झील मिजोरम में, लोकटक झील मणिपुर में, शिलोंग शिलोई झील नागालैंड में। ये आपको ये आपको याद रखना है, ठीक है? ओके, तो एक ये नॉर्थ ईस्ट की सांगेतसर झील अरुणाचल प्रदेश में, ये रही सांगेतसर झील। ये आपको याद रखनी है। आज मेरे पास मैप साफ नहीं है, ये दिक्कत हो गई मेरे साथ।
इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड होने का ना कोई फायदा नहीं है, एक पीडीएफ ही ना ढंग से नहीं खुलती, इसे तो वैसे लेकर आ जाओ, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। चलो ऐसे करते, मैं कल दिखा दूंगी मैप, मैप भैया है नहीं कोई ढंग का, मैप से थोड़ा सा आज इशू वो कर लेना, ब्लर आ रहे हैं सारे मैप, सारे मैप ब्लर है भैया, मैंने पूरी कोशिश कर ली, मेरे पास भी जो मैप है ब्लर है, कोई फायदा है होने वाला ही नहीं है। हटो, सब बैक करो अब, ठीक है, अपना यहीं पे आ जाओ। तो ये झील है, आप देख सकते हैं। अब झील मैं अपने लिखा हुआ भारत की झील, चारों तरफ क्या है, हाँ ये देखो, ये चारों तरफ स्थल है, ये बात याद रखना, ये देखेंगे स्थल 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 स्थल, चारों तरफ स्थल, ये आपको याद रखना है, झील ऐसे होगा। अब यहाँ झील की डेफिनेशन, झील यानी क्या कहते हैं, लेक, तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हो, जल का वह डेफिनेशन क्या होगी, जल है, जल का वह स्थिर भाग, स्थिर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भाग रुका हुआ है, रुका हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान देंगे इधर, जी, जल का वह स्थिर भाग यानी जो पानी है वो क्या है दोस्तों, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, रुका हुआ है, वो कहीं चल फिर नहीं रहा, कोई तैर नहीं रहा, जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा है, और चारों तरफ क्या है, झील के भूमि, ये बात याद रखनी है। तो ए लेक इज ए बॉडी ऑफ फ्रेश और सॉल्ट वाटर ऑफ कंसिडरेबल साइज सराउंडेड बाय वाटर, लेक में बी नेचुरल और मैन मेड। अब आते हैं लेगून, लेगून, लेगून का अन्य नाम क्या है ये बताओ, लेगून का अन्य नाम, अनुप झीलें, लेक का दूसरा नाम क्या है, आप लेगून लेक का दूसरा नाम कमेंट सेक्शन में बताओ, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है ये, जी जी, सभी प्लीज ध्यान देंगे, जो मैं बोलूं वो पढ़ते चले, है ना। तो आप बोलोगे लेगून झील को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, अनूप झीलें, जी अनूप झीलें बोलते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, लेगून हमेशा कहाँ बनती है, कमेंट सेक्शन में बताओ, जी बताओ। तो ये कहाँ बनती है, तटीय क्षेत्रों में बनती है, ये कहाँ बनती है, ये बात दिखाओ जल्दी से, तो आप क्या बोलोगे, तटीय क्षेत्र में। अब जैसे यहाँ चिल्का झील आ गई, यहाँ पे आपकी अष्टमुदी, यहाँ पे आपकी कौन सी आ गई, तो आप बोलोगे मैम यहाँ अष्टमुदी आ गई, सारी झील आपको इस इन वाले पोर्शनों में मिलेगी, तटीय क्षेत्रों में। ये झीलें हैं, ये आप जैसे ये चिल्का है, तो चिल्का आपको कहाँ, कि लेगून झीलें जो होती हैं वो भारत में नहीं मिलती, वो तटीय क्षेत्रों में मिलती है, मध्य भारत में नहीं मिलती, जी ये आपको याद रखना है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, कमेंट सेक्शन में बताएं, लेगून का निर्माण कहाँ होता है, सभी कमेंट सेक्शन में लिखें, तो आप बोलोगे मैम तटीय क्षेत्रों में होता है, इन कोस्टल रीजन, है ना। और समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील, लेगून क्या है, समुद्र के जल से, मतलब समुद्र का पानी इन झीलों में जरूर रहता है। लेगून अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, ये मीठे पानी की, नहीं नहीं, इनके अंदर क्या रहता है, लेगून के अंदर खारा पानी, क्योंकि समुद्र का पानी रहता है ना, तो समुद्र के जल से निर्मित होती है ये झीलें। जो लेगून झील होती है उनका पानी कैसा होता है, आप बोलेंगे समुद्र के जल से निर्मित, तो समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील। केरल के लेगून को क्या कहते हैं ये बताओ कमेंट सेक्शन में, तो केरल के लेगून को कयाल कहते हैं, केरल के लेगून को क्या कहते हैं, बताओ आप सभी कमेंट सेक्शन में। अगर आपसे पूछे कि केरल स्टेट के लेगून को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, कयाल कहते हैं। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है, समुद्र के जल से निर्मित पानी कैसा होता है लेगून का, हमेशा याद रखना खारा ही होता है ना, खारा, और इसका अन्य नाम अनूप झीलें, प्लीज याद कर लोगे, है ना।
ये याद करना। और जल डेफिनेशन समझ में आ गई, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हो। आई होप आपको ये वाली जो स्लाइड है वो क्लियर हो गई होगी। और झील जो ये लेगून लेक है, ये कहाँ बनती है? ये हमेशा याद रखना तटीय क्षेत्रों में बनती है। ये कहाँ बनती है? तटीय क्षेत्रों में। Lagoon is shallow body of water separated a large body of water by some barriers or coral reefs. ये आपको याद रखना है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल पूछेगा, लेगून झीलों के एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ। तो आप क्या बोलोगे? लेगून के झील के एग्जाम्पल सभी पढ़ो जरा, क्या क्या लिखा जरा पढ़ना। चिल्का, फिर पढ़ो पुलिकट, फिर क्या लिखा हुआ है? अष्टमुदी, फिर क्या लिखा है? बेम्बानद। चिल्का किस स्टेट में पड़ती है? जरा कमेंट सेक्शन में देखो प्लीज, बता। चिल्का किस स्टेट में पड़ती है? उड़ीसा में। पुलिकट आपको कितने राज्यों में मिलेगी? एक राज्य में, दो राज्यों में, ये बताओ। तो पुलिकट आपको दो राज्यों में मिलेगी। जरा नाम पढ़ना उन दोनों राज्यों के, कि पुलिकट झील दो राज्यों में स्थित है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में। अष्टमुदी झील और बेम्बानद झील आपको ये दोनों कहाँ मिलेंगी? तो आप बोलोगे केरल में मिलेगी। कहाँ मिलेंगी? केरल में मिलेगी। तो चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर, अष्टमुदी झील केरल में, और बेम्बानद झील भी आपको केरल में, है ना। और मैंने कहा जो झील होती है लेगून, वो कहाँ होती है? भारत के मध्य भागों में नहीं पाई जाती। ये समुद्र के पानी से निर्मित होती है। समुद्र का पानी खारा होता है, तो इन झीलों के जो अंदर पानी होगा वो भी खारा होगा, और ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। और ये कहाँ पाई जाएंगी? यहाँ तक क्लियर? तटीय क्षेत्रों में। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़े, ठीक है। स्लाइड हटा दे, क्लियर हो गई? एक बार यस मैम बोल देंगे सभी साथी। है ना जी, सबको क्लियर है, थैंक यू। है ना। अब देखो आर्की प्लेगो क्या होता है, पहले नाम पढ़ो 5 बार। सभी रिक्वेस्ट है सभी साथियों से, देखो जितना मैं पढ़ा रही हूँ याद कर लेना है। चॉकलेट चाहिए ना मेरे से? आर्की प्लेगो बोलो, नाम बोलो। आर्की प्लेगो, आर्की प्लेगो, नाम बोलो सभी। आर्की प्लेगो, आर्की प्लेगो, आर्की प्लेगो। तो आप आर्की प्लेगो क्या होता है? अगर नाम आ गया आर्कीप्लेगो, ये ज्योग्राफी में किस क्या चीज का टर्म्स है? तो द्वीपों के समूह को कहते हैं। अ सीरीज ऑफ आइलैंड दैट आर कनेक्टेड अंडर वाटर। ए सीरीज ऑफ आइलैंड दैट आर कनेक्टेड अंडर वाटर। ए सीरीज ऑफ आइलैंड दैट आर कनेक्टेड अंडर वाटर। तो आर्कीप्लेगो किसे बोलते हैं? द्वीपों के समूह को कहते हैं। आर्कीप्लेगो किसे कहते हैं? द्वीपों के समूह को कहते हैं। ए सीरीज ऑफ आइलैंड दैट आर कनेक्टेड अंडर वाटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? है ना। आर्कीपेलागो नाम पढ़ो किसे कहते हैं, जरा यहाँ पढ़ना प्लीज, यहाँ पढ़ो, सबसे रिक्वेस्ट है। सब लिख के लाती हूँ मैं, कुछ पॉइंट्स मुझे ऐड करना होता है, 5 मिनट पहले ऐड कर देती हूँ क्लास होने से जी, ताकि आपका अच्छे से याद हो जाए। आर्कीपेलागो नाम बोलो मेरे साथ, आप सबसे रिक्वेस्ट है। आर्कीपेलागो तो द्वीपों का समूह, यानी अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? 572। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। याद है पीछे का या भूल गए? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है। तो 572 द्वीपों का समूह तो हो गया वो समूह। तो उन द्वीपों के समूह को क्या कहा जा रहा है? अंडमान निकोबार के मुख्य द्वीप क्या है? सीक्वेंस याद है? सीरीज याद है ऊपर से नीचे? जरा सुनाना। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। याद है इस तरीके से? याद कर लिया करो प्लीज, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं द्वीपों के समूह। तो द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं? जहाँ बहुत सारे द्वीप होते हैं, आर्कीपेलागो, ए सीरीज ऑफ आइलैंड दैट आर कनेक्टेड अंडर वाटर। अब आता है लोकटक झील। लोकटक झील ये क्या है? उत्तर के आगे क्या लगा हुआ है? पूर्वी। अगर उत्तर पूर्वी है, उत्तर पूर्वी, देखो एक बात सुन लो ध्यान से, ध्यान इधर रखो, कॉन्सेंट्रेट। उत्तर भारत की मीठे पानी की झील, सिर्फ उत्तर भारत कह दे। अगर वो यहाँ पर कह दे जस्ट उत्तर भारत,
तब आप क्या करोगे, उत्तर भारत की मीठे पानी की, तो आप बोलोगे वूलर है। लेकिन अगर वही कह दे पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तब आप क्या बोलोगे, लोकटक, है ना। विशाखा, इधर देखो, चलो, चलो बता, तो पता चल गया। अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं हुआ। वो पूछे उत्तर भारत की मीठे पानी की झील, तो आप क्या बोलोगे, मीठे पानी की वूलर, अगर सिर्फ उत्तर भारत है। वहीं बोल दे उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की झील, पूर्वी लगा देगा तो क्या करना है, लोकटक झील। ये वाली 2 पॉइंट्स क्लियर। पॉइंट्स को ध्यान से दिमाग में बैठा लो यहाँ, ठीक है। चलो, आर्किपेलागो द्वीपों के समूह को कहते हैं। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके। बस बाकी तो सर बहुत अच्छी, बस ये आपको याद रखना। अब मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे मणिपुर की जीवन रेखा लोकटक झील को। भाई लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, इसलिए मणिपुर झील को क्या कहेंगे, मणिपुर झील को लोकटक, मणिपुर की जीवन रेखा लोकटक झील को बोलेंगे, ये याद रखना है। अब लोकटक झील पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो हमेशा तैरता ही रहता है। तो उस तैरते हुए नेशनल पार्क की, तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस झील पर है, तो आप क्या बोलोगे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड ऑन दिस रिवर। अब इसमें ये पूछने लगे एग्जामिनर, तैरता क्या है, तो आप क्या बोलोगी, क्या तैर रहा है, फुमडी। कोई पूछे फुमडी क्या होती है, सड़ी गली वनस्पतियां देखिए, सड़ी गली वनस्पतियां देखिए, सड़ गल जाती हैं और उनसे जो है फुमडी इकट्ठा हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे आप देखना है। तो इसमें आप उत्तर भारत, इसमें मैंने क्या क्या सिखाया, आपसे एग्जामिनर पूछे उत्तर भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, उत्तर भारत की मीठे पानी की झील। तो उत्तर भारत की आपको क्या याद रखना है, हाँ सब कुछ भूल जाओ तुम, तुम्हारी तो पिटाई हो जाएगी और कुछ नहीं होगा तुम्हारे। हाँ याद कर लिया करो यहाँ पर। ठीक है, तो लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर, मणिपुर की जीवन रेखा। अब इस पे क्या है, केबुल लामचा नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, और ये लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर है ना। इस पे तैरता क्या है, तो आप बोलोगे फुमडी तैरती है। इस पे तैरता क्या है, फुमडी, तो आप बोलोगे मैम फुमडी। फुमडी क्या होती है, हमेशा याद रखना, जो सड़गल नहीं जाती वनस्पति, वो है ना। अगर केबुल लामजा नेशनल पार्क आपसे पूछे किस स्टेट में है, तो जब लोकटक झील पर है, केबुल लामजा नेशनल पार्क किस झील पर है, लोकटक झील पर। को लोकटक झील आपको कहाँ मिलेगी, मणिपुर में। तो केबुल लामजा नेशनल पार्क भी आपको कहाँ मिलेगा, मणिपुर में ही मिलेगा, है ना। ये क्लियर हो गया। तो मणिपुर की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। तो आप बोलोगे केबुल लामजा नेशनल पार्क कहाँ पर है, लोकेटेड इन मणिपुर, मणिपुर में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, ये भी क्लियर हो गई होगी आई होप। आगे चलें। अब फुमडी क्या होती है, मैंने बताया ना, फुमडी जो सड़गल नहीं जाता, फुमडी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा फुमडी क्या होती है, फुमडी,
चलो बताओ, फुमडी। हाँ, एक तरीके की काई जैसी होती है, लेकिन काई से भी कुछ ज्यादा मोटी होती है। काई से भी, एक बच्चा कह रहा है मैम काई की तरह होती है, मैंने कहा हाँ, काई से कुछ ज्यादा मोटी होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। जी। बताओ, फुमडी। तो आप बोलोगे मैम जो फुमडी है, मणिपुर की लोकटक झील में पाए जाने वाले तैरते हुए द्वीप होते हैं, जो वनस्पति, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। हाँ, जो मिट्टी, वनस्पति और कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं, मिट्टी से और वनस्पतियों से, वो भी सड़ गली हुई वनस्पति, जो सड़ गली जाती है ना वो। यह दी, और ये काफी घनी होती है। इनका अधिकांश भाग पानी के नीचे डूबा रहता है। मोस्ट जो पार्ट है ना, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट वो इसका जो है पानी के अंदर रहता है, ये आपको याद रखना है। फुमडी तो पानी की सतह पर दीपों की तरह तैरते रहती है। जैसे दीप दिखता नहीं है तुम्हें हरा हरा सा, लेकिन ये क्या है, ये तैरती रहेगी, ये तैरती रहेगी। फुमडी हमेशा तैरती रहती है। और इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि वो भी तैर रहा है, वो भी तैर रहा है। फुमडी याद रख लेना, तैरती रहती है हमेशा, है ना। तो और जो फुमडी तैरती रहेगी, दीप तो आपने दीप देखा है, दीप एक जगह रुक जाता है, चारों तरफ उसके भी तो पानी होता है, लेकिन वो खड़ा रहता है। लेकिन ये जो फुमडी है, ये तैरती रहती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो फुमडी क्या होती है, सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष होती हैं, है ना। ये मैप मैं कल आपको दिखा दूंगी, है ना, आज तो ये ब्लर हो रहे हैं इनके। अब फुमडी, अब आती है चिल्का झील। प्लीज ध्यान से देखो, मजा आ रहा है पढ़ने में। फुमडी पता चल गया क्या होती है फुमडी, बताओ। है ना। फुमडी की जो मोटाई है वो लगभग 2 मीटर तक हो सकती है। इसका जो फुमडी का 20% हिस्सा, ऐसे कह सकते हैं, जो फुमडी है वो उसका 20% हिस्सा पानी की सतह के ऊपर रहता है, जबकि बाकी हिस्सा पानी के अंदर। 20% हिस्सा हमें ऊपर दिखता है, बाकी फुमडी का हिस्सा पानी में रहता है। ये आपको याद रखनी है, ठीक। दुनिया विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब आप क्या बोलोगे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यह भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक। बताओ, अब आती है चिल्का झील। तो आप बोलोगे मैम ये पड़ती कहाँ पर है चिल्का झील, पूरब में है पश्चिम में। क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है भाई, एग्जामिनर का दिमाग है। तो चिल्का झील आपको कहाँ मिलेगी, पूरब में मिलेगी, पश्चिम में। तो आप बोलोगे मैम ये मिलेगी हमें पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में सबसे पहले तो ये याद, उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लेगून भी कह सकते हैं इसे, एशिया का दूसरा। यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है, दया नदी के मुहाने पर। यह पॉइंट्स ऐड करने हैं, दया नदी के, भाई नए नए पॉइंट्स मिलते रहते हैं, तो मेरा तो काम यही है, मैं हर बैच में ऐड कराती हूँ। दया नदी के मुहाने पर, जिसके पुराने नोट्स होंगे वो ये लाइन नोट कर लेना, दया नदी के मुहाने पर है। और इसे प्रवास पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन आश्रय स्थल माना जाता है। यह झील जो है, इरावदी डॉल्फिन भी इसमें पाई जाती हैं बहुत ज्यादा देखने को, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य के ये जो झील है, ये गंजाम, खुर्दा और पुरी जिलों में स्थित है। झील, ये कहने लगे जो उड़ीसा की ये झील है, ये उड़ीसा के कौन कौन से स्टेट में है, तो गंजाम, खुर्दा और पुरी जिले में। यह एक लेगून है जो महानदी द्वारा लाई गई गाद के जमा होने से समुद्र से अलग हो गई है, ये आपको याद रखना है। महानदी द्वारा लाई गई गाद लास्ट में अलग हो जाती है ना, बस उससे हो गई है, ये याद रखते हैं, है ना।
अब प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़े शीतकालीन मैदानों में से एक है। प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ शीतकाल में, तो बस ये ध्यान रखना है। मछली भी पकड़ी जाती है। इसे 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। 1981 में इसे 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इतनी ऐड और इंफॉर्मेशन कर लेना जिनके पुराने नोट्स होंगे। यह एक लेगून है, ये बात है। चिल्का झील में नलबाना द्वीप भी है। नलबाना द्वीप, नलबाना द्वीप। चिल्का झील में कौन सा द्वीप है? आप बोलोगे यहाँ नलबाना द्वीप भी है। नलबाना, नलबाना, ये आगे भी ऐड कर लेंगे, है ना। चिल्का, इस पर नलबाना द्वीप भी है। गंजाम, पुरी और खुर्दा 3 जिलों में ये है, उड़ीसा के। ये भी आपको याद रखना है। नलबाना द्वीप को 1987 में एक पक्षी अभयारण्य भी घोषित कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चिल्का झील को एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानते हैं, दूसरी नहीं। ये भी ध्यान रखना। आगे चलें। तो ये कहानी आपको याद रखनी है कि चिल्का झील कौन से भारत में? पूर्वी भारत में। ये पूछा जाएगा है। और इस पर कौन सा द्वीप है? तो आप बोलोगे इस पर नलबाना द्वीप है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। इसे 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है। चिल्का झील किस नदी के मुहाने पर? दया नदी के मुहाने पर, है ना। और अब आता है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील चिल्का झील। अब आती है कोलेरू झील। कोलेरू झील आपको कहाँ मिलेगी? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित क्या है? डेल्टाई झील है। कोलेरू झील कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील, है ना। आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील, क्योंकि यह गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। अब ये किन दो नदियों के, इसे डेल्टाई झील क्यों बोल रहे हैं? किन दो नदियों के डेल्टा के बीच में है, ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे? ये है गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच है। जैसे इस तरीके से, ये आपकी गोदावरी नदी है और ये आपकी कृष्णा नदी। तो ये गोदावरी और ये कृष्णा, इन दोनों नदियों के बीच में पड़ रही है आपकी ये झील कोलेरू झील, जो कि ये रही, जो कि ये रही। क्लियर हो गया? तो कोलेरू झील इन दो नदियों के डेल्टाओं के बीच में पड़ रही है। ये भी आपको याद रखना है। तो कोलेरू झील आपको कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील। किन दो नदियों के बीच में? तो गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। फॉर्म्ड इन डेल्टाइक रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सिचुएटेड बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। ये आपको याद रखना है। आगे चले। एक बच्चा कह रहा है मैम पार्क कैसे तैरता है? इतने सारे व्लॉग आ रहे हैं, आप व्लॉग देख लो उड़ीसा का। हाँ आराम से, मैं आपको यही तो पढ़ा ही तो सकती हूँ ना। दीप जैसे सपोज करो, जो दीप होते हैं बीच में, वैसे ही वो तैर रही है ना। ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स, तो कोलेरू झील आपकी, अब ये देखो कोलेरू झील, कोलेरू झील किस स्टेट में, नाम पढ़ो। तो आप क्या बोलोगे? अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आंध्र प्रदेश में स्थित। और कैसी झील है? आपसे पूछेंगे कि भारत में कौन सी डेल्टाई झील है। भारत की डेल्टाई झील का नाम बता दो।
तो भारत की डेल्टाई झील कौन सी है बताओ कमेंट सेक्शन में। तो आप बोलोगे मैम भारत की डेल्टाई झील ये है, कोलेरू झील। क्यों, और ये क्यों इसे डेल्टाई झील कहा जा रहा है, क्योंकि ये दो नदियों के डेल्टा के बीच में है। अब दो नदियां डेल्टा कौन कौन सी बनाती है, बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो क्योंकि ये गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। फॉर्म्ड इन डेल्टाइक रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सिचुएटेड बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको अगेन 2-3 बार रिपीट कर दिया है, याद हो जाना चाहिए अब तो। अब आती है एक पुलिकट झील। कौन सी झील आ रही है, पुलिकट। पुलिकट किन दो स्टेट में है भैया, हमेशा याद रखना। जो पुलिकट को तो दिमाग में बैठा लो। कौन से ये कौन सी जो झील है जो दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, बताओ। बताओ। पुलिकट झील के बारे में बताओ जल्दी। पुलिकट झील आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि ये जो है दो स्टेट में है। इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, इसका लगभग 80-84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में। 84%। 84% हिस्सा तो भैया आंध्र प्रदेश में, बचा कितना, 16% हिस्सा तमिलनाडु में। ये आपको याद रखना, 16% हिस्सा कहाँ आ रहा है, तमिलनाडु में। मतलब इतना पढ़िए तो सबसे कम थोड़ा सा तमिलनाडु में ही पड़ रही है, ये बात याद रखना जी। यहां तक हो गया। जी। तो अब ये देख सकते हैं, ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है, क्योंकि पहले नंबर की कौन सी बताई थी मैंने, चिल्का। ये आपको याद रखनी है। ये जो मैप होता है ना कुछ इस तरीके से, तो ये आपको कहाँ मिलेगी, ये झील आपको मिलेगी यहाँ, पुलिकट। मैंने कहा ये जितनी भी लेगून होंगे वो तटीय क्षेत्रों में मिलेगी। तो ये यहाँ मिल गई, देखो तटीय क्षेत्रों में, ये ये पुलिकट झील। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं बेम्बाना झील। बेम्बाना झील कहाँ की है बताओ। बेम्बाना झील बताओ कहाँ की है। बेम्बाना झील, बेम्बाना झील किसे कहते हैं बताओ। तो बेम्बाना झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है, हाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है ये। भारत की सबसे लंबी झील केरला में है, और केरल राज्य की भी सबसे बड़ी झील है, केरल की भी बड़ी झील। केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी, जब भारत की ये सबसे लंबी झील हो गई तो केरल की भी सबसे लंबी झील हो गई है ना। और ये कहाँ जुड़ी है, अरब अरब सागर से जुड़ी। कोई कहने लगे बेम्बाना झील क्या बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ है, नहीं, ये कहाँ की तरफ है, ये आप बोलोगे अरब सागर की तरफ है, ये आपको याद रखना है। ये तीन अलपुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों से होकर गुजरती है। ये कई नदियों से पोषित है और इसे विभिन्न नामों से जैसे पुन्नमदा झील और कोच्चि झील भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई पूछे तो 96.5 किलोमीटर है। 96, लंबाई कितनी है, 96.5 किलोमीटर। ये मैंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया, 96.5 किलोमीटर तक फैली है, ये आप याद रखेंगे, है ना। यह कई जिलों में फैली है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। बेम्बाना झील भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा भी है, ये भी आप रख सकते हैं। इसमें इसकी याद रखेंगे, जो बेम्बाना झील है
ओणम उत्सव होता है, तो ओणम उत्सव के दौरान होने वाली जो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए ये झील एक महत्वपूर्ण केंद्र है जिसमें सैकड़ों नाविक हिस्सा लेते हैं। आपने देखी होगी वो एक लंबी सी नाव होती है, उसमें 50 लोग बैठे रहते हैं और वो रेस लगाते हैं, 50 एक नाव में, 50 एक नाव में, और सभी के हाथ में चप्पू होता है, वो सभी 50 के 50 व्यक्ति चप्पू चलाते हैं, तो उनमें ना रेस होती है, नौकायन प्रतियोगिता। वो जो ओणम उत्सव होता है, ओणम उत्सव केरल में बनता है। तो ओणम उत्सव के दौरान होने वाली प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी, ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है ना, ये एक त्योहार के दौरान होती है, उस त्योहार का नाम है ओणम। तो ओणम उत्सव के दौरान ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है, और यह झील इसका महत्वपूर्ण केंद्र है जिसमें सैकड़ों नाविक हिस्सा लेते हैं, ये भी याद रखना है ना। तो इसका सांस्कृतिक महत्व अगर कहने लगे तो ये है। पर्यटन, यह केरल हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। भैया बहुत यहाँ पे पर्यटन भर भर के आते हैं पर्यटक लोग, ये है। अब ये बता दिया मैंने, बस यही आप याद कर सकते हैं। तो वेमाना झील याद रखेंगे ना। हाँ, यहाँ पे जो है क्या होती है, ओणम उत्सव के दौरान होने वाली प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वो यही होती है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ट्रॉफी बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखना। बेमाना झील में ही होती है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, और कौन से उत्सव के दौरान, ओणम उत्सव के दौरान, है ना। अब आती है लोनार झील, यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित, यह है महाराष्ट्र। और कल मेरी मैराथन है, आपको ये तो पता ही होगा ना सबको। कल मैं क्लास नहीं लेने की ये वाली। हाँ कल, क्योंकि मुझे ना बहुत सारा काम रहेगा मैराथन को लेकर ही, तो मैं फिर बिजी रहूंगी उसमें। लोनार झील ये कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, वेरी गुड, ये समझ में आया। ये जिसका निर्माण लगभग ऐसे कहते हैं 52,000 साल पहले हो गया था। तुम यकीन कर सकते हो कि 52,000 साल पहले हुआ होगा। बताओ दुनिया कब से है, 52,000 साल कुछ होते हैं दुनिया का मतलब। कि ये कह रहे हैं ये जो झील बनी है ना लोनार झील, ये 52,000 साल पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण निर्मित हुई थी। तो यह पृथ्वी पर बेसाल्टिक चट्टानों से बनी अपनी तरह की एक वो ही है ये झील अपने अनूठे निर्माण, खारे पानी और कभी कभी रंग बदलने के लिए भी जाने जाती है। भैया एक तरीके से इसका अनूठा ही निर्माण हो रखा है। 52,000 साल पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुई। कहीं कहीं ये लिखा है कि एक विशाल उल्कापिंड क्या हुआ, पृथ्वी से टकराया, और ये एक बड़ा, जिससे कि एक बड़ा क्रेटर बन गया। क्रेटर क्या, ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित झील। ज्वालामुखी के निर्मित मुंह पर निर्मित झील कैसे, जब ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है तो उस गड्ढे में पानी भर जाता है। अब वो पानी जब भर गया तो वो झील का ही रूप तो लेगा, तो इसलिए बोल देते हैं क्रेटर। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। यह पृथ्वी पर बेसाल्टिक चट्टान में एकमात्र ज्ञात क्रेटर है। झील का पानी क्या है यहाँ की, लोनार झील का, इस झील का पानी भी खारा और क्षारीय है। कोई कहने लगे पानी कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ का पानी भी खारा और क्षारीय है। खारा, खारा और क्षारीय है, ये आपको याद रखना है।
यहाँ तक समझ आया? पानी खारा और क्या है? पानी खारा और क्षारीय है। पानी खारा और क्षारीय है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पानी खारा और क्षारीय हो गया। ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित है, ये भी कह सकते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील कैसे? बता देना, इसका निर्माण 52,000 साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था, जिससे ये बड़ा क्रेटर बन गया, जिससे कि क्या बन गया? बड़ा क्रेटर बन गया। ये आप बात याद रख सकते हैं। ओके, अरे ये कहाँ चला गया? ठीक है। लोनार झील का जो निर्माण हुआ है वो एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी के एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी के एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ। के कारण हुआ, जिससे एक बड़ा क्रेटर बन गया, जिससे एक बड़ा क्रेटर बन गया। ये ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित क्रेटर झील है ना? जब अंदर मेग्मा और इधर ऊपर क्या हो गया? जब मेग्मा बाहर निकलता है तो उसे लावा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चोलामू झील, ये क्या है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इट इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। और ये चोलामू झील कहाँ पड़ रही है? सिक्किम में। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर? अब ये बताओ कितने बजे है मैराथन दीदी? हाँ, मैराथन की सुन लो यार, सब आप सब अच्छे बच्चों। कल मेरी 4 है, 4 बजे है कल। कल 4 बजे बैठ की है, देख लो, आना जरूर है। 4-5 हाँ, अच्छे से मन लगा के पढ़ाऊंगी मैं, पूरी क्लास आपको लेनी है अब। हाँ हाँ, दीपक, लिख दिया मैंने कि लोनार झील का निर्माण जो है एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ है, जिससे एक बड़ा क्रेटर बन गया। ठीक है। हम्म। मैम साड़ी में एक वीडियो बनाओ। ओके, आई विल ट्राई। अरे ये इमेज कहाँ चली गई? बस। और हाँ, मैंने 2 वर्कशीट डलवा दी है, जाके देख लो क्लास में। कल मैंने डलवाई है, एक पहाड़ियों की डलवाई है और एक दर्रों की वर्कशीट डलवाई है, और एक तो ऑलरेडी डली हुई थी। वर्कशीट वाले फोल्डर में जाके देख लेना प्लीज। ठीक है, हाँ, वर्कशीट वाले फोल्डर में जाके देख लो, मैंने डलवाई है। ये रूपकुंड झील उत्तराखंड की, इसे रहस्यमयी झील कहते हैं।
इसके चारों ओर जो है ऐसे कहते हैं कि 1,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, वो किस कारण से हुई थी पता नहीं चला, इसलिए इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। अष्टमुदी झील केरल के कोल्लम जिले में, वोलर झील एक, यह गोखुर झील है, और ये उत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बाकी अब हम कल की क्लास में करवा देंगे। वूलर झील तक, उत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर, और उत्तर पूर्वी भारत की कौन सी बताई थी मैंने? हाँ, उत्तर पूर्वी की कौन सी बताई थी मैंने? तो आप बोलोगे मैम वो तो आपने लोकटक झील बताई थी। ओके, ये याद करना है। ये पूरे चैप्टर जो कर लो, ऐसे करो, ये पूरे चैप्टर कर लो। ये बस इतनी आपको पता है, राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं, ये झील हो गई, ये मानव निर्मित झीलें हो गई। अब मैं दिखा देती हूँ चैप्टर। ये गोविंद वल्लभ पंत और गोविंद सागर झील अलग अलग है, और ये सभी राज्यों की देखो एक साथ है, ये और ये और ये और ये और ये। अब ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ, त्रिपुरा में रुद्र सागर झील। यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट। तो यहाँ तक थे हम। ये जो है ये तो लिखनी ही पड़ेंगे बस सारी। हो गया, यहाँ तक वुलर झील तक हो गया। पलाया किसे कहते हैं, ये भी मैंने अभी सबसे शुरू में ही तो पलाया के नाम में क्या बताया है ना, कि राजस्थान की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। पलाया के एग्जाम्पल सांभर, वेरी इंपॉर्टेंट, सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, लुड़करनसर। सांभर झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांभर लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांभर पीडीएफ सीक्वेंस से ही रहती है, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये इसे बोलते हैं कि अंतर्देशीय खारे पानी की झील है सांभर। ये जो सांभर है ये है अंतर्देशीय। क्या याद रखना है? अंतर्देशीय। अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो राजस्थान के जयपुर और नागौर जिलों की सीमा पर स्थित है, और यह भारत की सबसे बड़ी, भी कह सकते हैं कि अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अंतर्देशीय। और ये नमकीन झील भी है, ये भी कह सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अंतर्देशीय बस ये अपने 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 देश के ही मतलब अंदर ही अंदर रहती है, बस ये याद है अंतर्देशीय। अगर कोई पूछे ना अंतर्देशीय, ये आपको याद रखना है। इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, बस अंदर ही अंदर इनलैंड। ठीक है, बस यहीं तक याद कर लो, बाकी कल को पढ़ाऊंगी यहाँ से। यहाँ गोविंद वल्लभ पंत से कल को पढ़ाऊंगी, ये कल को पढ़ाऊंगी, याद रखना सब, ये कल को पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है।
चलो तो आज के लिए इतना ही। अब बताओ सेशन कैसा लगा। बाकी झील अभी आधी रह गई है, वो सारी अभी स्टेट वाइज रह गई है, वो मैं कल पढ़ा दूंगी। थैंक यू। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ढंग से पढ़ लिया करो। हाँ, नहीं मैं नहीं करा रही, मेरा वो मैं आधा ही करवाया मैंने। आधी आधी झील परसों होंगी, याद रखना सैटरडे में। चलो थैंक यू, सैटरडे में होंगी आधी झील।